हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल इमरान। गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 के अंतर्गत पेज नंबर 115 का हल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है व्रत। पार्ट 16 यानी पार्ट 16 है। प्रकार और पेंसिल की सहायता से व्रत को पूरा कीजिए। तो हमें क्या करना है, इन व्रतों को पूरा करना है। ये डॉटेड लाइन में है, तो क्या करेंगे, यहाँ सेंटर से परिधि के बीच की जो दूरी है वो डिस्टेंस जो है इसमें प्रकार में सेट कर लेंगे। उसके बाद इस डिस्टेंस को सेट करके प्रकार को इस तरीके से घुमा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये दूरी देख लेते हैं कितनी है। इसके सेंटर पे रखेंगे, इसको भी यहाँ इस तरीके से घुमाएंगे। उसके बाद इस वाले सर्किल को इससे दूरी जो कवर करके यहाँ से इसको घुमा देंगे। तो ये डॉटेड जो लाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इस सेंटर से ये डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस सर्किल को देखेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है कवर करके इसको इस तरीके से सेट कर देंगे। उसके बाद लास्ट जो सर्किल बचा है उसमें देखते हैं, इसमें पूरा जो सर्किल है वो डॉटेड है। उस पूरे सर्किल को हम लोग डॉटेड को पूरा करेंगे इस तरीके से। ये डिस्टेंस सेट करके पूरा वृत्त के केंद्र से प्रकार का जो सेंटर है उससे इस तरीके से घुमा देंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज में क्या है कि निम्नांकित वृत्तों की त्रिज्या को नापो और लिखो। यहाँ पर एक इन्होंने क्या करा, ये क्वेश्चन कर दिया ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, त्रिज्या आ बा यानी कि आ बा ये केंद्र की दूरी इन्होंने दी है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी है 1.2 सेंटीमीटर, जो कि त्रिज्या। यह बिंदु केंद्र कहलाता है, यानी इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर का है। यह घेरा परिधि या परिमिति कहलाता है, यानी ये घेरा जो है ये सरकमफ्रेंस या परिधि या परिमिति। उसके नेक्स्ट है परिधि केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद यहाँ देखा जाए ये सर्किल है, तो इसका हमें रेडियस काउंट करना है। तो हमें वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि तक की दूरी देख लेनी है। तो ये है 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ बा तो ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें देखते हैं त्रिज्या। ये सभी त्रिज्याएं क्या हमें करना, मिलानी है, क्योंकि सभी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो इसको पहले मिला लेते हैं, फिर इसको काउंट करेंगे, फिर इसको नाप लेंगे कितनी कितनी त्रिज्याएं किस में आ रही हैं। तो एक त्रिज्या नाप लेते हैं यहाँ से, तो इसकी दूरी है 1 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आ बा 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ सा ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। उसके त्रिज्या आ दा तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। यानी सभी त्रिज्याएं कितनी हो जाएंगी, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें इसको भी मिला लेंगे इस तरीके से। इस तरीके अब इसमें त्रिज्या नाप के देखते हैं। तो ये आ रही है 1.5 सेंटीमीटर। तो सभी त्रिज्याएं कितनी हो जाएंगी, 1.5 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्याओं की जो लंबाई होगी वो सभी जगह से बराबर होगी, 1.5 सेंटीमीटर।
उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित वृत्तों में व्यास और त्रिज्या को नाप कर लिखो। तो ये पूरा जो वृत्त के केंद्र से लेकर आ से लेकर सा तक ये पूरा कहलाता है व्यास, और बा से लेकर आ तक ये त्रिज्या। तो इसमें देखते हैं, इसमें मापते हैं कि दूसरे चित्र में क्या करना, आ से लेकर सा तक की दूरी। तो ये है 3 सेंटीमीटर यानी आ सा। तो व्यास है आ सा, ये है 3 सेंटीमीटर। पूछा त्रिज्या बासा यानी बासा, व्यास का आधा, 3 का आधा हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके त्रिज्या आबा, ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें मापते हैं, पूरी लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर। तो व्यास हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ये व्यास है। तो व्यास का आधा क्या होगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या बासा हो जाएगी 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कहीं भी मिला देंगे वृत्त की परिधि पे, वृत्त के केंद्र से लेकर ये दूरी माप लेंगे। तो ये है लगभग 1.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 1.8 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना, तो यह आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज की क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है कि पेज नंबर 118, वृत्तों की त्रिज्या और व्यास को समझोल लिखो। तो व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। यहाँ से अगर त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। इसलिए ये क्वेश्चन उन्होंने कर दिया। दूसरा देखते हैं, इसमें क्या है, वृत्त का केंद्र है, पूरा व्यास दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या पूछा गया, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर बटे 2। 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद वृत्त का व्यास यहाँ पूछा गया, व्यास क्या हो जाएगा 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 का 2 गुना होता है 7, ये आ गया 7 सेंटीमीटर। उसके बाद वृत्त की त्रिज्या, इसमें व्यास का आधा यानी कि व्यास बटे 2। व्यास है 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 बटे 2, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या इसमें आ गई 2 सेंटीमीटर। कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें इसमें क्या है, इन्होंने के वृत्त की त्रिज्या लिखा 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या का एक वृत्त बनाया इस तरीके से। तो अब हमें भी यहाँ पर एक वृत्त बनाना पड़ेगा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो पहले क्या करेंगे, पटरी में दूरी सेट करेंगे 3.5 सेंटीमीटर इस तरीके से, और इसको घुमा देंगे। किसी को भी एक सेंटर मान लेंगे, वहाँ से इसको घुमा देंगे इस तरीके से। तो ये जो सर्किल बनेगा ये बनेगा 3.5 सेंटीमीटर का इस तरीके से। इसको मिला देंगे कहीं पर भी, इसको कह देते हैं आ और इसको बा। ये दूरी है 3.5 सेंटीमीटर। उसके नेक्स्ट आता है वृत्त का व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो हमें त्रिज्या लेनी पड़ेगी 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का वृत्त हमें बनाना है, तो 3 सेंटीमीटर दूरी माप लेंगे पटरी की सहायता से और इसको घुमा देंगे इस तरीके से। तो ये जो सर्किल बनेगा ये बन जाएगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो इसको कहीं से भी मिला देंगे वृत्त की परिधि पर, इसको आ कह देंगे सेंटर केंद्र और इसको बा। ये दूरी हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ वृत्त का व्यास है 5 सेंटीमीटर, तो हमें
आधा यानी 5 का आधा 2.5 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम लोग बनाएंगे एक सर्किल इस तरीके से। ये बन गया 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्किल। 2.5 सेंटीमीटर, इसको आ कह देंगे और इसको बा। क्लियर। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 120। इसमें लिखा समझो और सही जोड़े मिलाओ। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी कहलाती है, तो ये त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कहलाती है, तो इसको कहते हैं व्यास। इसको मिला देंगे इस तरीके से यहाँ। उसके व्यास त्रिज्या का होता है, तो त्रिज्या का होता है 2 गुना, तो इसको इस तरीके से मिलाएंगे। उसके बाद त्रिज्या व्यास की होती है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। नेक्स्ट है वृत्ताकार घेरे के परिमाप को कहते हैं, तो इसको कहते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस। तो इस तरीके से मैथ्स कॉलम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है वृत्तों के त्रिज्या और व्यास को नापो और प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसको पहले माप लेते हैं पटरी की सहायता से। तो ये जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर, यानी पूरी है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई मापते हैं, तो ये है 2.5 सेंटीमीटर। ये व्यास है, इसको तो इसका आधा 1.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिज्या, चित्र में बने दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को नापो और उनका अंतर ज्ञात करो। तो इसको हम लोग R1 कह देते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या को R1, ये हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। और R2 इसको कह देते हैं स्मॉल, छोटे वाले को R2, 1.25 सेंटीमीटर। और ये D1 कह देते हैं, पहले वृत्त का व्यास D1 डायमीटर और दूसरे वृत्त का व्यास डायमीटर D2। अब क्या है पहला क्वेश्चन, चित्र में बने दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को नापो और उनका अंतर ज्ञात करो। तो अंतर हमें कैसे मिलेगा, त्रिज्याओं का अंतर R1 माइनस R2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर माइनस 1.25 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1.25 सेंटीमीटर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों वृत्तों का व्यास नापो और उनका अंतर ज्ञात करो। तो व्यास हमने लिख लिया है, तो इसमें क्या करें D1 माइनस D2 कर देंगे। D1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर माइनस D2 की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त के व्यास को जोड़ो और योगफल ज्ञात करो। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि R1 प्लस छोटे वृत्त के व्यास यानी कि D2, इसको हमें जोड़ना है। तो ये 2.5 सेंटीमीटर प्लस D2 है 2.5 सेंटीमीटर, इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बड़े वृत्त का व्यास, बड़े वृत्त का व्यास यानी कि D1 प्लस छोटे वृत्त की व्यास D2, इसको जोड़कर लिखना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 2 7 7.5 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।